Hello everyone, let's continue our lesson The Making of a Scientist. In last video we studied how Richard Albright developed his interest in butterflies और कैसे उसकी माँ ने उसके इंटरेस्ट को आगे बढ़ाया एक बुक देकर द ट्रैवल ऑफ मोनार्च एक्स। इसमें क्या था, इन बटरफ्लाइज का माइग्रेशन के बारे में लिखा था। माइग्रेशन कहाँ? सेंट्रल अमेरिका में। जिसने क्या किया, रिचर्ड अब्राइट के लिए साइंस के दरवाजे खोल दिए। अब आगे क्या हुआ? At the end of the book, readers were invited to help study butterflies migration. और जो बुक थी उसके आखिर में लिखा हुआ था जो रीडर्स हैं वो क्या करें, बटरफ्लाई के माइग्रेशन की स्टडी में हेल्प करें। उनको इनवाइट किया गया था किसके द्वारा? यहाँ एक डॉक्टर अर्कहार्ट है। दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कहार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, कनाडा। कनाडा की यूनिवर्सिटी टोरंटो में है, जो वहाँ पर एक रिसर्चर हैं डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कहार्ट। उन्होंने ये बुक लिखी थी और उन्होंने ही रिक्वेस्ट किया था रीडर से कि वो क्या करें, जो मोनार्च बटरफ्लाइज हैं उनको टैग करें और फिर उड़ा दें। टैग का मतलब क्या? उनके विंग्स पे एक हल्का सा एडेसिव कुछ पेपर चिपका दें और फिर उन्हें वापस से उड़ा दें। फिर क्या होगा? इब्राइट मदर रोड टू डॉक्टर अर्कहार्ट। अब इब्राइट की माँ ने क्या किया? डॉक्टर अर्कहार्ट से कांटेक्ट किया, लेटर लिखा उन्हें। सून इब्राइट वाज अटैचिंग लाइट एडेसिव टैग्स टू द विंग्स ऑफ मोनार्च। अब उन्हें सजेशन मांगा उसकी माँ ने और उसने भी, इब्राइट ने भी स्टार्ट कर दिया उन बटरफ्लाइज को, मोनार्च बटरफ्लाइज की विंग्स को हल्का सा एडेसिव मतलब चिपकने वाला टैग उनकी पंखों पर अटैच करके चिपका कर उन मोनार्च को उड़ाना स्टार्ट कर दिया। Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to Dr. Urquhart. और किसी को वो टैग बटरफ्लाई मिलती तो वो उसे क्या करना था? उसे कहा गया था कि वो टैग को डॉक्टर अर्कहार्ट के पास भेज दे। इस प्रकार से जिस इंसान के ज़्यादा टैग बटरफ्लाइज वहाँ भेजी जाएंगे, वो टैग ज़्यादा भेजे जाएंगे डॉक्टर अर्कहार्ट के पास, डॉक्टर अर्कहार्ट उसको इनवाइट करेंगे अपने साथ रिसर्च और या स्टडी करने के लिए मोनार्च बटरफ्लाई के माइग्रेशंस को। ओके, तो यहाँ पर इब्राइट ने भी क्या कर दिया है, उन बटरफ्लाइज को टैग करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसकी माँ ने उसको आगे का रास्ता दिखा दिया कि आगे आपको क्या स्टडी करना है, मोनार्च की आगे स्टडी क्या, ये एक्टिविटी करनी क्या है। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन लास्ट समर। और यहाँ पर पिछले समर में रीडिंग ये इसका बर्थ प्लेस, वहाँ पर बटरफ्लाई कलेक्टिंग का जो सीजन था वो सिर्फ 6 महीने ही था, 6 महीने ही था पिछले साल, पिछली गर्मियों में। इफ़ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाय वन यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी। और अगर बटरफ्लाइज के पीछे आप भाग के एक बटरफ्लाई के पीछे भाग के, चेज मीन्स पीछा करना, तो आपको क्या होगा? बहुत सारी बटरफ्लाइज पकड़ में नहीं आएंगी। So the next step for Ebright was to raise a flock of butterflies. तो अगला स्टेप इब्राइट के लिए क्या था कि वो बटरफ्लाइज का पूरा झुंड ही बना दे, कि एक बटरफ्लाई के पीछे भागने से बेटर ये है ना कि पूरा का पूरा झुंड वो रेज करे। तो उसने क्या किया, पूरा झुंड कैसे बनाया बटरफ्लाइज का? ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्च, एक फीमेल मादा मोनार्च को पकड़ता, टेकर एग्स और उसके अंडे लेता, रेज देम इन द बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू प्यूपा टू अडल्ट बटरफ्लाई। और फिर क्या करता, वहाँ पर वो रिप्रोडक्शन वाली बात होती है ना, जो अंडों से उसकी लाइफ सर्कल के में से उनको गुजारता, कहाँ पर? अपने घर के बेसमेंट में। और इनकी लाइफ साइकिल क्या है? पहले एग थे, एग से कैटरपिलर बने, फिर प्यूपा, फिर अडल्ट बने। ये जो साइंस में आपने लाइफ प्रोसेस देखी होगी ना इंसेक्ट्स की। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज विंग्स एंड लेट देम गो। फिर जब वो अडल्ट बनती वो बटरफ्लाइज, तो वो क्या करता, उनकी विंग्स को टैग करता और फिर उन्हें जाने देता। देखो उसने क्या किया है, एक पकड़ने की बजाय कितना इंटेलिजेंसी का काम किया है। अब साइंटिस्ट की तो यही पहचान होती है ना, वो हर काम को अलग तरीके से करते हैं। अगर एक के पीछे भागता तो कितनी पकड़ी जाती है, कितनी उड़ाता। तो यहाँ पर पूरा झुंड ही उसने बना लिया है और फिर उन्हें उड़ाने लग गया। For several years, his basement was home to thousands of monarchs in different stages of development. अब कई सालों तक ये काम जब वो करता रहा तो बेसमेंट था उसका, तो वो तो पूरा घर बन गया हजारों मोनार्च का, जो अलग अलग स्टेजेस में होती है डेवलपमेंट में। कहीं
कुछ मोनार्स एग स्टेज पर हैं, कुछ यहाँ कैटरपिलर में हैं, कुछ प्यूपा फिर अडल्ट बन गई हैं। ये बटरफ्लाइज का है जो 6 वीक्स में पकड़ी गई थी। ये टाइप्स ऑफ बटरफ्लाइज। तो यहाँ मोनार्स देखिए, सिर्फ मोनार्स का कितनी वहाँ पर पकड़ी जाती हैं, नंबर कलेक्टेड, ये काइंड्स हैं। वो 6 वीक्स में जो ब्रीडिंग सैड में 6 हफ्ते बटरफ्लाइज रुकती थी, लेकिन उसके बाद तो फिर वो माइग्रेट कर जाया करती वहाँ से। नेक्स्ट, इवेंचुअली आई बिगेन टू लॉज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाई। अब रिचर्ड इब्राइट क्या कह रहे हैं कि ये बात तो साफ थी ना कि इतना कई सालों तक मैं टैग करते करते मैं अपना इंटरेस्ट ये बटरफ्लाइज को टैग करने में अपनी रुचि खोने लग गया था। इट्स टेडियस, मतलब थकाने वाला काम था कि सारा दिन उनको देखो, उनकी लाइफ साइकिल से उनका ध्यान रखो, फिर उसको टैग करो, फिर उड़ाओ। एंड देयर वाज नॉट मच फीडबैक का मतलब रिजल्ट। इतना कुछ करने के बाद भी ज़्यादा रिजल्ट आया नहीं। इब्राइट सेड, इन ऑल द टाइम आई डिड इट, पूरा समय ये काम करता मैं। क्या काम? उन बटरफ्लाइज को देख रेख करना, उनको टैग करना। ही लाफ्ड, only 2 butterflies I had tagged were captured and they were not more than 75 miles from where I live. अब इतनी बटरफ्लाइज टैग करने के बाद भी सिर्फ 2 ही बटरफ्लाइज जो उसने टैग की थी वो कैप्चर मीन्स पकड़ना, रिकैप्चर्ड फिर से पकड़ना, दोबारा पकड़ी गई। मतलब किसी को पकड़नी थी ना वो बटरफ्लाइज, और डॉक्टर अखाट के जो भी नॉन थे या जो भी उनके हेल्पर थे वो करते ये काम, तो उनमें से इन थाउजेंड्स में से सिर्फ 2 ही पकड़ी गई। और वो भी कहाँ रहता था, ये रीडिंग शहर में रहता था, वहाँ से 75 मील से ज़्यादा आगे नहीं गई थी, बल्कि उनको कहाँ जाना था? सेंट्रल अमेरिका। तो जर्मनी से सेंट्रल अमेरिका देखो कितना दूर है, बस ये 75 मील की डिस्टेंस पर ही उनको पकड़ा गया। तो रिजल्ट तो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं आया ना। तो यहाँ पर वो जो हमारे क्वेश्चन है उसकी माँ ने कैसे हेल्प की है, वो इंस्ट्रूमेंट्स ला के, उसको लर्निंग थिंग्स दे के, अब सबसे बड़ी बात ये बुक लाकर। और अगला क्वेश्चन आपका बनेगा कि इब्राइट ने वो प्रॉब्लम कैसे सोल्व की 1 बाय 1 कैच करने वाली, तो वो था कि पूरा का पूरा झुंड बना दिया अपने बेसमेंट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा कि इब्राइट जल्दी ही बटरफ्लाइज को टैग करने में इंटरेस्ट क्यों खो बैठा। तो एक तो बात ये कि ये थकाने वाला काम था, दूसरा ये कि फीडबैक नहीं था। Then in the 7th grade he got a hint of what real science is when he entered a county science fair and lost. अब क्या हुआ जब वो 7th क्लास, देखो आपको ना ये पूरी की पूरी सीक्वेंस याद करनी पड़ेगी अब कि कौन सी क्लास में हुआ, तब क्या हुआ उसके साथ में। यहाँ 7th क्लास में था, तब उसको एक हिंट मिला कि रियल साइंस, वास्तविक साइंस होती क्या है। कब उसे रियलाइज हुआ ये? जब उसने काउंटी साइंस फेयर, एक कॉन्टेस्ट में गया था साइंस के लिए वहाँ, और एंड लॉस्ट, और वहाँ हार गया था। अब कॉन्टेस्ट क्या था? इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेटिंग एनीथिंग व्हाइल एवरीथिंग एल्स हैड वॉन समथिंग, इब्राइट सेड। अब जब ये हार गए तो इब्राइट ने क्या देखा कि हर किसी को कुछ ना कुछ वहाँ जीतना, हर किसी ने कुछ ना कुछ जीता है, पर ये बड़ी ही सैड बात थी, उदासी वाली बात थी कि वहाँ मैं बैठा था और मुझे कुछ नहीं मिला, जबकि हर कोई कुछ ना कुछ जीता हुआ था वहाँ पर। His entry was slides of frogs tissues. अब ये आपको ध्यान रखनी है कि जब 7th क्लास में काउंटी साइंस फेयर में वो गए तो उन्होंने क्या डिस्प्ले किया था? उन्होंने डिस्प्ले किया था स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज। फ्रॉग के जो टिश्यूज हैं उनकी स्लाइड्स, उनकी पतली पतली स्लाइड्स, विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप। और ये स्लाइड कहाँ दिखाई उसने? माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोप में होते हैं ना छोटी छोटी चीजें दिखती है, तो ये तो सिर्फ एक डिस्प्ले था। हारे वो क्यों? क्योंकि बाकी सब बच्चे वर्किंग मॉडल्स वगैरह कुछ लेकर आए थे, उनके एक्सपेरिमेंट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, ये सिर्फ डिस्प्ले लेकर गए, इस वजह से ये हारे। He realized the winners had tried to do real experiments, not simply make a neat display. ये इंपॉर्टेंट चीज है। उन्होंने क्या रियलाइज हुआ कि जो जीते विनर्स है ना, विजेता, उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी, वर्किंग वाले कुछ। ये नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले, सिर्फ एक डिस्प्ले प्रदर्शन नहीं किया था। यहाँ इन्होंने सिर्फ फ्रॉग टिश्यूज को डिस्प्ले किया था कि ये टिश्यूज ऐसे होते हैं, बाकी सब ने रियल एक्सपेरिमेंट किया था। तो यहाँ क्वेश्चन ये बनेगा कि काउंटी साइंस फेयर में वो क्या हार गए, उन्हें क्या समझ में आया। तो हारे क्यों? क्योंकि उन्होंने डिस्प्ले किया था। क्या लेकर गए थे? स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग लेकर गए, फ्रॉग टिश्यूज लेकर गए थे। और हारे क्यों? क्योंकि वो सिर्फ डिस्प्ले था और विनर्स ने रियल एक्सपेरिमेंट किए हुए थे। ये बात इनको समझ में आई।
Already the competitive spirit that drive Richard Ebright was appearing. अब इतनी सारी वहाँ पर प्रतियोगिता वाली स्पिरिट थी ना, वह भावना थी जो रिचर्ड इब्राइट में थी, वो दिख रही थी अब. I knew that for the next year's fair I would have to do a real experiment. अब इनको क्या समझ में आया, अगले साल का जो वो फेयर मेला लगेगा ना, साइंस फेयर, तो वहाँ पर कुछ रियल एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा. He said, the subject I know most about was the insect where I had been doing in the past several years. अब इनको क्या सब्जेक्ट, तो इनको पता है सब्जेक्ट तो एक ही था, कितने सारे सालों से वो काम करते आ रहे थे. इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज, जिनके ऊपर वो इतना सारा काम करते आ रहे थे.